बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज एडवांस इकोनॉमिक्स में तलब की लचक की इकसाम। इससे पहले वाली वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि तलब की लचक की पैमाइश कैसे की जाती है। आज हम देखेंगे कि तलब की लचक की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि जब हम तलब की लचक की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब आमतौर पर प्राइस इलास्टिसिटी ही होता है। लेकिन अगर उसे स्पेसिफिकली ये कहा जाए कि तलब की आमदनी लचक, तलब की मतकाते लचक, तो फिर हम इस बात पर गौर करेंगे। सिंपली जब ये कहा जाता है कि तलब की लचक, तो आमतौर पर प्राइस इलास्टिसिटी ही समझा जाता है। बुनियादी तौर पर तलब की लचक की तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 प्राइस इलास्टिसिटी, नंबर 2 इनकम इलास्टिसिटी और नंबर 3 क्रॉस इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये तारुफ करवाता चला जाऊँ इनका। प्राइस इलास्टिसिटी ये ऐसी इलास्टिसिटी है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ कीमतों से होता है। अगर किसी चीज़ की कीमतें तब्दील हो जाएं, उन कीमतों में तब्दीली की बुनियाद पर अगर किसी चीज़ की शॉपिंग में तब्दीली आती है, ख़रीदारी में तब्दीली आती है, डिमांड में तब्दीली आती है, क्वांटिटी डिमांडेड में तब्दीली आती है, तो उसको अगर हम नाप लेते हैं तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। यहाँ सिर्फ कंसीडर जो किया जाएगा वो प्राइस का एलिमेंट होगा। प्राइस के अलावा किसी चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी एलिमेंट्स में तब्दीली आ जाए ना आए उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। जस्ट प्राइस में तब्दीली की बुनियाद पर जो चेंज आएगी उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि इनकम इलास्टिसिटी, इसका ताल्लुक बराह रास्त इनकम से है। जब कंज्यूमर की इनकम तब्दील हो जाती है तो उस वक्त भी उसकी शॉपिंग का मूड तब्दील हो जाता है। तो अगर उसकी डिमांड में या क्वांटिटी डिमांडेड में तब्दीली बिकॉज ऑफ प्राइस ना हो बल्कि बिकॉज ऑफ इनकम हो तो हम उसे इनकम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। सिर्फ इनकम में तब्दीली आ रही है तो कंज्यूमर अपनी इनकम में तब्दीली की बुनियाद पर जो चीज़ों में ख़रीदारी में तब्दीली करेगा उसको अगर हम मेजरमेंट में ले जाते हैं तो उसे हम प्राइस इलास्टिक प्लस तो उसे हम इनकम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी भी एक ऐसी इलास्टिसिटी है जब हम ये देखते हैं कि कीमतें किसी और चीज़ की तब्दील हो जाएं और उसका असर किसी और चीज़ की डिमांड पर पड़े, तो ऐसी इलास्टिसिटी को क्रॉस इलास्टिसिटी या मतकाते लचक का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि घी और कुकिंग ऑयल, अगर घी की कीमतें तब्दील हो जाएं तो कुकिंग ऑयल की डिमांड में तब्दीली आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कुकिंग ऑयल की कीमतें तब्दील हो जाएं तो घी की जो डिमांड है उसमें तब्दीली आ जाएगी। तो ये तब्दीली डिमांड में तब्दीली कहीं और है और प्राइस में तब्दीली कहीं और आई थी। तो प्राइस में तब्दीली किसी और जगह में आ जाए और उसका रिजल्ट किसी दूसरी चीज़ की कीमत में डिमांड में तब्दीली पर आए, ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। तो आइए हम इनको बारी बारी चेक करते हैं स्टूडेंट। प्राइस इलास्टिसिटी को मैं कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा यहाँ कि इस पर बाकायदा मेरी 2 वीडियोज़ पहले से मौजूद हैं, पूरी तरह डिटेल से बात हुई है किस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी आपको मार्शल का तरीका भी, कुल खर्च का तरीका भी, नुक्ती लचक का और कौसी लचक का और परसेंटेज का, सारे मेथड अलग अलग मैंने यहाँ समझा दिए हैं। मैंने एहतियातन सिर्फ फार्मूला यहाँ लिख दिया है कि इसको फार्मूले को फाइंड आउट करने का तरीका ये है हमारे पास। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ की प्राइस इलास्टिसिटी को नाप लेते हैं। आज हम डायरेक्ट चलते हैं इनकम इलास्टिसिटी पर। तो इनकम इलास्टिसिटी हम कहते हैं कि किसी कंज्यूमर की इनकम जो है 1000 डेली है तो उस वक्त वो किसी चीज़ की 20 यूनिट्स ख़रीदता है। अगर उसकी आमदनी में इजाफा हो जाता है और आमदनी जो है वो 100 से 1000 से बढ़कर 1200 हो जाती है तो उसके नतीजे में ज़ाहिर उसकी आमदनी ज़्यादा हो गई तो उसकी ख़रीदारी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आमदनी में इजाफे से उसकी ख़रीदारी में, उसकी डिमांड में 20 से 30 का इजाफा हो गया। तो चूँकि आमदनी में चेंज आने की वजह से ये चेंज आया है इसलिए हम इसको इनकम इलास्टिसिटी कहेंगे। स्टूडेंट, यहाँ ये बताता चला जाऊँ कि इसका फार्मूला और प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ हम लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, चूँकि प्राइस की वजह से होती थी। यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि आज हम वाई का रिलेशन चेक कर रहे हैं, लिहाजा हम वाई के हिसाब से जिधर जिधर यहाँ प्राइस लिखा था वहीं वहीं हम वाई लिख देंगे और कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसको हल करने के लिए हमें यहाँ 4 वेरिएबल्स चाहिए। नंबर 1 डेल्टा क्यू चाहिए, आप इसको माइनस कर लेंगे। 20 था, अब हो गई है उसकी डिमांड की जो क्वांटिटी वो 30, तो इसका मतलब जो चेंज आया है वो 10 का है। इसी को हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी। और यहाँ हमें पहला वेरिएबल चेंज इन क्वांटिटी की बुनियाद पर जो कि 10 है वो चाहिए, हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं।
अब हमें चाहिए डेल्टा वाई, तो इसको और इसको तक माइनस कर लेते हैं। पहले कंज्यूमर की आमदनी 1000 थी, अब 1200 है, तो जो चेंज, इसे ही हम कहते हैं चेंज इन इनकम, जो कि हमें यहाँ चेंज इन इनकम की जगह पर रखना है। मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं y अपॉन क्यू से। यहाँ मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि जब आप y और q लिखते हैं तो इसका मतलब होता है पहली इनकम, और इसका मतलब होता है पहली क्वांटिटी, इसका मतलब होता है इनिशियल, इसका मतलब होता है प्राइमरी। तो हमारे पास जो प्राइमरी डाटा है इनकम का वो लिखना है हमने। तो हमारे पास प्राइमरी इनकम जो है, फर्स्ट इनकम जो है वो 1000 है, इसको लिखेंगे हम। और उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी जो फर्स्ट है वो है हमारे पास 20। स्टूडेंट जब आप इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5। तो ये जो 2.5 है स्टूडेंट, यही इलास्टिसिटी है। तो हम लिखेंगे इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन यूनिट। स्टूडेंट यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बताता चला जाऊँ कि इलास्टिसिटी बिकॉज ऑफ इनकम जो है ये भी 3 सूत्रों में आ सकती है। इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ इनकम जो है ये हो सकती है इक्वल टू 1, ये हो सकती है ग्रेटर देन 1, और ये हो सकती है हमारी लेस देन 1। तो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 कब आएगी? यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपकी आमदनी में इजाफे से उस चीज़ पर किया जाने वाला खर्चा पहले से बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जब आमदनी 1000 है तो उस वक्त वो कंज्यूमर उस पर 100 रुपये खर्च करता है। आमदनी में इजाफे से उस चीज़ पर 100 से खर्चा ज़्यादा कर देता है, 120, 130, 140। तो जैसे ही आमदनी में इजाफा हुआ और उस चीज़ के खर्चे में भी इजाफा हो जाए तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। और अगर आमदनी में इजाफा तो हो लेकिन खर्चा जो है वो पहले जितना ही रहे उस चीज़ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। और अगर किसी कंज्यूमर की आमदनी में इजाफा हो जाए, जिस चीज़ को हम नाप रहे हैं उसकी स्पेसिफिकली जो खर्चा है उस चीज़ पर खर्च किए जाने वाली आमदनी जो है वो कम हो जाए, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी कम होती है। अगर हमारा खर्चा आमदनी में इजाफे से उस चीज़ पर किया जाने वाला खर्चा बराबर है, इलास्टिसिटी बराबर होती है। उस चीज़ पर खर्चा बढ़ जाए, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। उस चीज़ पर खर्चा कम हो जाए, इलास्टिसिटी कम होती है। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी स्टूडेंट मैं आपको बात बताता चला जाऊँ कि यहाँ हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? मार्केट में हमेशा आमतौर पर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती हैं हमारे पास लग्जरी गुड्स, और एक होती हैं हमारे पास नॉर्मल गुड्स। और नॉर्मल गुड्स में और एक होती हैं हमारे पास स्टूडेंट्स इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर, अब ये जो 3 तरह की गुड्स हैं स्टूडेंट हमारी, तो आमदनी में जब इजाफा होता है तो लग्जरी गुड्स के लिए इलास्टिसिटी आमतौर पर मोर देन यूनिट होती है। इंफीरियर गुड्स के लिए आमतौर पर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट हुआ करती है, और नॉर्मल गुड्स के लिए आमतौर पर नॉर्मल हुआ करती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी स्टूडेंट वजह ये होती है कि जब आपकी आमदनी में इजाफा होता है तो इंसान की ये नेचर है कि वो गिफन गुड्स को छोड़ता है, इंफीरियर गुड्स को छोड़ देता है। क्योंकि आमदनी में इजाफा हो गया, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, लिहाजा वो इंफीरियर गुड्स से जंप करके लग्जरी गुड्स की तरफ निकलेगा। आप वो इंफीरियर गुड्स को गिफन गुड्स इनको कम करता चला जाएगा और लग्जरी गुड्स को खरीदता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, इंफीरियर गुड्स की लेस देन 1 होती है, और नॉर्मल गुड्स की आमतौर पर इक्वल टू यूनिट होती है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी की जानिब। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? किसी एक चीज़ की प्राइसेस चेंज हो जाएं, रिजल्ट ये निकले कि डिमांड किसी दूसरी चीज़ की तब्दील हो जाए, ऐसी मेजरमेंट को हम इलास्टिसिटी को क्रॉस इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक का नाम हमने y रखा, एक का नाम हमने x रखा। तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि y चीज़ की प्राइसेस चेंज हो जाती हैं, तो नतीजा x चीज़ की शॉपिंग पर क्या पड़ेगा? हम कहते हैं कि ये कुकिंग ऑयल है, हम कहते हैं ये घी है। कुकिंग ऑयल की कीमतें तब्दील होती हैं तो यकीनन
घी की डिमांड में चेंज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर घी की कीमतें तब्दील हो जाती हैं तो कुकिंग ऑयल की डिमांड में तब्दीली आ जाएगी। उसकी वजह सिंपल सी है स्टूडेंट कि जब आप किसी चीज़ की कीमतें चेंज देखते हैं तो उस किस्म की दूसरी चीज़ों पर बराह रास्त असर पड़ता है। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताता चला जाऊँ कि जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे होते हैं तो हमें दो लफ्ज़ ज़रूर देखने पड़ेंगे। उसमें है, एक में है तकमीली अशिया और एक है हमारे पास मतबादल अशिया। स्टूडेंट ये जो तकमीली अशिया है जिसको आप कंप्लीमेंट्री गुड्स का नाम देते हैं और ये जो मतबादल अशिया हैं इसको हम सब्स्टिट्यूशनल गुड्स का नाम देते हैं। ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल गुड और ये है हमारे पास कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब ये जो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ तकमीली अशिया हैं और मतबादल अशिया हैं, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तकमीली चीज़ें वो होती हैं जो दो ऐसी चीज़ें जो इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं उसे हम कंप्लीमेंट्री गुड्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लासेस और फ्रेम ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होंगे, गाड़ी और पेट्रोल ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होंगे, इंक और पेन ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होंगे। तो चूंकि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं इनको हम कंप्लीमेंट्री या तकमीली गुड्स का नाम देते हैं। जबकि मतबादल अशिया का मतलब होता है ऐसी दो चीज़ें जो बदल बदल कर खर्च हो सकती हों, इस्तेमाल हो सकती हों। मिसाल के तौर पर कुकिंग ऑयल और घी, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल और आपकी कार। तो ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे का मतबादल हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये तो दोनों चीज़ें होंगी ही इकट्ठी इस्तेमाल, जैसे गाड़ी और पेट्रोल, गाड़ी और पेट्रोल दोनों इकट्ठा इस्तेमाल होगा। लेकिन मतबादल गुड्स का मतलब ये होता है कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल नहीं होंगी, एक इस्तेमाल हो रही होगी तो दूसरी नहीं। मसलन आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बाइक इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। इस तरीके से आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हैं तो आप घी इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल होगा, दूसरी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये दोनों बैक वक्त इस्तेमाल होंगी। तो जब आप क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो ये जो हमारे पास तकमीली अशिया हैं इनकी इलास्टिसिटी आम तौर पर ग्रेटर देन 1 हुआ करती है और मतबादल अशिया की कीमतें बदल जाने से आमतौर पर इसकी इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट होती है। उसकी वजह क्या होती है स्टूडेंट? तकमीली अशिया में किसी एक चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया तो जाहिर है कि गाड़ी की कीमत में अगर इजाफा हो गया तो पेट्रोल भी लोग कम खरीदेंगे। तरीके से अगर आप स्टूडेंट बिजली की यूनिट्स में इजाफा हो जाता है प्राइसेस में तो उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। हो सकता है पंखे कम खरीदना शुरू कर दें, एयर कंडीशनर कम करना शुरू कर दें। तो दोनों चीज़ें चूँकि बराबर एक ही वक्त में इस्तेमाल हो रही हैं, एक चीज़ की कीमत का बराह रास्त दूसरी चीज़ की कीमत पर असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ असर उलट होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन गुड्स का कि एक चीज़ की कीमत तब्दील हो गई तो लोग उसको छोड़ देंगे, उसकी जगह पर दूसरी चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो लिहाजा तकमीली अशिया में आमतौर पर ग्रेटर देन 1 और मतबादल अशिया में आमतौर पर लेस देन 1 होती है। आइए हम इसको फार्मूले में चेक करते हैं। आपके पास फार्मूला ये है, हम क्या करेंगे यहाँ कि हमारे पास यहाँ 4 वेरिएबल्स चाहिए। हमें चाहिए चेंज इन क्वांटिटी x, x की क्वांटिटी में जो तब्दीली आई है वो देखेंगे यहाँ जो कि 50 है। चेंज इन प्राइस ऑफ y जो कि यहाँ देखेंगे इन दोनों में तब्दीली जो आई है वो 2 की। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट आप फर्स्ट प्राइस से प्राइस ऑफ y जो कि 5 है और हमारे पास क्वांटिटी ऑफ ये है हमारे पास 100। तो स्टूडेंट आप इसको हल कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा कुछ यूं 5/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2/5 जो कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। स्टूडेंट यहाँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो अगर किसी चीज़ की प्राइसेस तब्दील हो जाएं इसकी, उसकी बुनियाद पर इस चीज़ की डिमांड तब्दील हो जाए तो इसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट क्रॉस इलास्टिसिटी भी तीनों सूरतों में हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। और अगर तकमीली अशिया है तो आमतौर पर ग्रेटर देन 1 होती है, मतबादल अशिया है आमतौर पर लेस देन 1 होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये ज़रूरी ऐसा ही हो, इसके अपोजिट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि हमारे एडवांस इकोनॉमिक्स में भी आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताया करें। और अगर आप ऑलरेडी इसके सब्सक्राइबर हैं तो आपका शुक्रिया, नहीं तो अभी सब्सक्राइब करेंगे। अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।